आज की जो रेसिपी है वो सभी को बहुत पसंद आती है, बच्चे हों चाहे बड़े, आप किसी को भी दीजिए। बच्चे तो उसके दीवाने होते हैं और साथ के साथ बड़ों को भी ये बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो ये जो रेसिपी है ये जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये रेसिपी है पिंक पास्ता की। तो आज हम पिंक पास्ता बनाएंगे जल्दी से, ताकि हम सबको खिला के इम्प्रेस कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें पैनी पास्ता लिया है, और ये जो मैंने पास्ता लिया है ये सूजी का है, ये मैदे का नहीं है, सूजी का लिया है मैंने। तो मैंने इस कटोरी से नाप के मैंने 4 कटोरी जो है वो पास्ता ले लिया है। तो ये मैंने इस कटोरी से नाप के लिया है, आप भी अपनी कोई भी घर की एक कटोरी से नाप के बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक भिगोने में पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि हम अपना पास्ते को उबालेंगे। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे 2 चम्मच के करीब इसमें तेल डाल दिया है, ताकि हमारा पास्ता चिपके ना। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और थोड़े से मैंने इसमें कटा हुआ धनिया और पुदीना डाल दिया है। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा पास्ते में। उसके बाद हम इसे ढककर उबलने के लिए रख देंगे पानी को। तो चलिए आइए साथ में इसके लिए एक सॉस बनाते हैं। सबसे पहले हम वाइट सॉस बनाएंगे। तो मैंने 2 चम्मच बटर डाल दिया है। 2 चम्मच बटर में ये देखिए मैंने 3 चम्मच मैदा ली है, वो मैं इसे डाल दूंगी। और आपकी जो आँच है वो बिल्कुल मंदी होनी चाहिए, और अब मंदी ही आँच पर हम इसको भूनेंगे। अच्छे से हमें इसे भूनना है, ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको हमें भुनने में लगेंगे, मंदी मंदी आंच पर। और ये जो है बिल्कुल इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, साथ में एक आपको खुशबू भी आने लगेगी जब ये भुन जाएगा। तब उसके बाद देखिए, ये मैंने 1 गिलास दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पर है, वो हमें इसमें डाल देना है, सारा दूध। और उसके बाद देखिए हमें ऐसे चलाते रहना है, ताकि जो मैदा है उसके अगर कोई लम्स देख बन रहे हैं तो वो हमें ऐसे खोलने हैं। तो बस ऐसे लम्स को खोलते हुए हमें इसको चलाना है थोड़ी देर तक, ताकि सारे लम्स हमारे निकल जाएं। इसमें कोई भी लम्स आपका रहना नहीं चाहिए, नहीं तो सॉस अच्छी नहीं बनेगी आपकी। बिल्कुल स्मूथ हमें सॉस बनानी है, तो सारे हमें लम्स खोलने होंगे। तो उसके बाद जब मैंने लम्स खोल दिए, 4 टीस्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, और 1/4 टीस्पून ही इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। साथ में थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। और अगर, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं डाले हैं। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून। तो बस इन सारे मसालों को हम इसमें डालकर अच्छे से हिलाना है। थोड़ी सी देर आप इसको जब करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी। तो बस उस स्टेज पे हमें अपनी सॉस को बंद कर देना है। तो हमारी बढ़िया सी जो वाइट सॉस है देखिए तैयार हो गई है, अभी ठंडी हो गई है और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। तो चलिए, एक सॉस हमारी बन गई है। अब हम जल्दी से अपनी दूसरी सॉस की भी तैयारी करेंगे। लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे पानी उबल गया है। तो पहले मैं इसमें ये जो हमने पास्ता निकाला था वो पास्ता इसमें डाल दूंगी, ताकि हमारा जो पास्ता है वो भी उबल जाए। तो देखिए हमारे पैरेलल ही सब काम चलते रहेंगे, सॉस भी बन जाएगी और पास्ता भी बन जाएगा, इसलिए पास्ता उबल भी जाएगा। इसलिए हमारा जो वर्क है बहुत जल्दी हो जाएगा। और पास्ता आप यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, इसमें सारे सॉसेस क्योंकि हम घर पे ही बना रहे हैं, तो काफ़ी हेल्दी भी रहेगा ये। तो सारा पास्ता मैंने इसमें डाल के अच्छे से उसको अच्छे से हिला दिया है, ताकि नीचे तले में वो चिपके ना। और बस अब इसे ढककर इसे हम लोग उबलने देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट इसे लगेंगे उबलने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में देखिए 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है, ताकि दूसरी सॉस बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने 1.5 चम्मच इसमें बटर डाल दिया है। और उसके बाद देखिए मैंने ये शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा सा बारीक काट के रखा था, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा काटना है आपको। तो ये 2 सब्जी डाली है मैंने इसमें, आप चाहें तो और भी कुछ डालना चाहें तो वो सब्जी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, और प्याज को अब हमें हाई फ्लेम पर ही इसको अच्छे से भूनना है। तकरीबन आधा 1 मिनट के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस थोड़ी सी हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसका कच्चापन निकल जाए, बस इतनी ही हमें भुननी है, जितना मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो बस ये अब हमारी प्याज भुन चुकी है। अब जो हमने शिमला मिर्च जो काट के रखी थी वो शिमला मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़े से जो है कॉर्न ऐड कर रही हूँ, मैं फ्रोज़न कॉर्न डाल रही हूँ। तो इसलिए मैंने इन्हें अलग से बॉईल नहीं करा है। तो बस मैं इसमें तकरीबन 1/4 कटोरी मैं इसमें फ्रोज़न कॉर्न डाल दूँगी। तो बस इतने ही सब्जी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मर्ज़ी से और भी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो अब इन सारी सब्जियों को अच्छे से हिलाते रहेंगे, तेज़ आंच पे ही हमें इन सब्जियों को सबको भूनना है अच्छे से। जब ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट इसे भून लेंगे, तब देखिए मैंने 3 टमाटर बड़े साइज़ के पीस के मिक्सी में पीस लिया था, वो पीसे हुए टमाटर मैं इसमें डाल दूंगी। और अब बस अब हमें अच्छे से हमें हिला देना है सारी सब्जियों को।
टमाटर के साथ। और जब ये अच्छे से हिल मिला देंगे तब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है। उसके बाद देखिए 1 बड़ा चम्मच भर के हम इसमें रेड सॉस डाल देंगे। ये नॉर्मल रेड टमाटो सॉस है, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है काली मिर्च डाल दूंगी। देखिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च के बाद उसके बाद इतनी ही क्वांटिटी में हमें ऑरिगेनो डालना है। और उसके बाद अगेन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यही मसाले डालने हैं, सबको मिला के अच्छे से पकने के ढककर पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं पास्ता चेक कर रही हूँ। देखिए कि हमारा पास्ता उबल गया है। इस समय 5 से 6 मिनट हो गए थे, हमारा पास्ता बिल्कुल परफेक्टली उबल गया है। तो बस अब मैं अपने पास्ते को छान के अलग रख दूंगी। और हमारी यहाँ पे ये देखिए ये सॉस भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से पक गई है रेड सॉस। तो बस अब इस स्टेज पे इसको एक बार हम अच्छे से और हिला देंगे ताकि नीचे ये लगे ना। बस हमारी ये रेड सॉस भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसमें हम ये जो अपने वाइट सॉस बना के रखी थी ना, वो हम सारी इसमें मिला देंगे। तो ये रेड सॉस और वाइट सॉस जो है मिलकर हमें एक पिंक कलर देगी, जिससे हमारी पिंक सॉस जो है वो तैयार हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा बढ़िया सा कलर आ गया है हमारा। तो बस इसे तकरीबन हम लोग 2 से 3 मिनट पकाएंगे सॉसेस को आपस में जब हम मिक्स करेंगे। जब ये सॉस 2 से 3 मिनट पक जाएगी उसके बाद ये उबला हुआ पास्ता हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए पास्ता हमारा बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल एक एक जो पीस है इसका सेपरेट सेपरेट है, बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि हमने ऑयल वगैरह सब डाला था तेल उसमें पानी में, इसलिए बिल्कुल परफेक्टली हमारा पास्ता उबला है, चिपका नहीं है। तो बस अब सॉस के साथ इसे मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं अब थोड़ा सा जो है इसमें और टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें एक चीज़ स्लाइस ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते। साथ ही थोड़ा इसमें मैं पुदीना और धनिया पत्ता भी डालूंगी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है पास्ते में। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए बस हमारा बढ़िया सा पास्ता जो है वो मिनटों में देखिए तैयार हो गया है। आप अपने गेस्ट को खिलाइए, बच्चों को दीजिए, लंच बॉक्स में बच्चों के रखिए, बच्चे तो खुश हो जाएंगे। अपने लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें देख के बच्चे तो वैसी सब चीज़ें डिमांड करते हैं। तो बस हमारा ये बढ़िया सा पिंक सॉस पास्ता जो है बनके तैयार हो गया है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।